नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। मैं सोशल मीडिया में फेसबुक पर अरुण कुमार पुथिला को फॉलो करने लगी थी। मैं हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित थी और इसी के चलते मैं उनकी फॉलोअर बन गई। मैं भाजपा की कार्यकर्ता बन गई। लेकिन अंत में मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैं मात्र एक ऐसी स्त्री बन गई थी जिसकी इज्जत लगातार अरुण कुमार पुथिला ने लूटी। जब ये वक्तव्य मैंने पढ़ा, ये खबर पढ़ी, तो फिर एक्स-रे मशीन पे जब लगाई तो मुझे वो विद्रूप राजनीति का चेहरा दिखा जिसकी कई कहानियां आपके सामने हैं। अरुण कुमार पुथिला ये बीजेपी के नेता है। जून 1 तारीख से 8 तारीख तक 2023 में एक महिला जो उनसे प्रभावित थी फेसबुक पे, उससे कांटेक्ट में आई। पहले चैटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हुई तो उसको बेंगलोर बुलाया, वो मिलने गई क्योंकि वो बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई थी। वो बीजेपी के मानसिक रूप से बीजेपी को चाहने लगी थी और एक अंध भक्तों के फौज में शामिल हो गई थी। और फिर जब अरुण कुमार पुथिला से मिला तो उन्होंने उसे बेंगलोर में एक होटल में रुकवाया और 1 जून से 8 जून तक लगातार रोज उसका शारीरिक शोषण किया। पहले दिन जबरदस्ती करने के बाद उसके कुछ फोटो खींचे और फिर ब्लैकमेल का दौर चलता रहा और लगातार 1 साल तक जब उनका मन कहे उसको फोन करके बुलाए, वो गिड़गिड़ाए और ये उनका शारीरिक शोषण करते रहे और उन्हें आश्वस्त भी करते रहे कि मैं भाजपा में तुम्हें ठीक-ठाक सेटल कर दूंगा। उसे ये बताते रहे कि मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी बेहतरीन कर दूंगा, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी, सारी जीवन में सुख सुविधा मुहैया करवाता रहूंगा और शोषण करते रहे। थक हार कर उस महिला ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और बेंगलोर के मतलब कर्नाटक के बेंगलोर के एक थाने ने उनके खिलाफ महिलाओं के शोषण का या महिला के अत्याचार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी। अब अरुण कुमार पुथिला कहते हैं कि मुझे बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उस होटल भी सामने आएगा, जहां जहां उस लड़की को लेके गए वो सारी चीजें सामने आएगी। क्योंकि अक्सर जिस पे आरोप लगता है वो तो कहता है कि ये मैंने किया ही नहीं। और जैसे कई कहानियां हैं, रेफर करूंगा मैं उसको, क्योंकि एक्सरे से तो मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है। ये कैसा घिनौना एक भाजपा के नेता का चेहरा है। कांग्रेस बदनाम थी, बाकी राजनीतिक दल बदनाम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो संघ की शाखा से तब के लोग आते हैं, राष्ट्रवाद का तड़का साथ में लेके आते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, स्त्री शक्ति, हिंदुत्व, समाज, ये तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो उसके बीच में ये व्यभिचार कहां से पनपता है? क्या सत्ता व्यभिचार को जन्म देती है या भाजपा में कई लोग ऐसे घुसे या भाजपा ने अपने दरवाजे खोल के कई ऐसे लोगों को साथ में रखा जिसमें व्यभिचार शायद अब सदाचार मानने लगे। और कई स्थितियां हैं। महाराष्ट्र में संजय राठौड़ का नाम हो, जिसके ऊपर आरोप थे एक लड़की ने करने के, और उनको मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। बाद में जब वहां सत्तांतरण हुआ तो ये एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, फिर मंत्री बने। अब सरकार ने उनको क्लीन चिट भी दे दी। लेकिन वो टेप आज भी, उसकी आवाज, उस लड़की के टेलीफोन के किए हुए बातचीत की आवाज आज भी गूंज रही है। बृजभूषण शरण सिंह एक कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष, भाजपा के ताकतवर सांसद, और उन्होंने क्या किया लड़कियों के साथ? केस चल रहा है कोर्ट में।
उन पे भी कोई एक्शन नहीं। उन्नाव में 2017 में योगी नए नए मुख्यमंत्री बने थे और उन्नाव में एक दलित लड़की की इस्मत लूट गई और तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह पर आरोप लगे। फिर एफआईआर दर्ज हुई और ये एफआईआर दर्ज तब हुई जब उस पीड़िता ने सीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह किया। और जब उसने आत्मदाह किया, उसकी जब खबर बनी, तो सरकार को मजबूरी में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, केस चलाना पड़ा और फिर आखिर कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी। वो दोषी पाए गए। हाल ही का केस ताजा आप देखिए, इसी नवंबर में 6-7 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में आईआईटी की छात्रा के साथ 3 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। वो उसके साथ एक लड़का था, उसको भगा दिया और तीनों ने इत्मीनान से अपने घर की खेती समझकर वो व्यभिचार किया और उसके बाद वो चले गए। पुलिस कंप्लेंट हुई, सीसीटीवी से लोग चिन्हित हुए, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और मध्य प्रदेश के चुनाव में बिजी थे। जब महामहिम वहां से वापस आ गए, बड़े लोग हैं, बीजेपी में एक बार आप हो गए तो व्यभिचार ये टैग नहीं, सदाचारी माना जाता है उसको। फिर कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल हो गई। लेकिन अभी 6 महीने के बीच में ही कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को जमानत भी मिल गई और उनका जमानत मिलने के बाद ढोल ढमाकों के साथ स्वागत भी हुआ क्योंकि वो बहुत बड़ा काम करके आए थे और वो बड़ा काम था, एक गरीब घर की लड़की की इज्जत उन्होंने लूटी थी। ऐसे सैकड़ों किस्से मिलेंगे आपको। हाल ही में एक दलित लड़की को उठा के ले गए, एक रसूखदार आदमी अपने कार में उठा के ले जाता है और लगातार उसके साथ व्यभिचार करता है। उसकी तबीयत बिगड़ती है तो फिर उसको एक शहर से दूसरे शहर लेके घूमता है, कभी लखनऊ तो कभी कानपुर तो कभी गाजियाबाद, और फिर जब उसका मन तृप्त हो जाता है तो उसको छोड़ देता है अधमरी हालत में गांव के बाहर। अनाथ बच्ची अपने मामा के साथ पढ़ रही है। मामा ने जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तो पुलिस वाले लेके बैठ गए उसके साथ कि अरे नहीं, क्या कंप्लेंट करते हो, जरा 1 लाख रुपए लेके रफा दफा कर दो। उसमें दबाव इतना डाला कि 50,000 रुपए तो ऑन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया और 50,000 रुपए कैश दिया। बाद में ये मामला सीएम ऑफिस तक गया, सीएम ने इंटरवेन किया तो फिर थाना प्रभारी जो थे वो ठाकुर थे, तो उनको लाइन अटैच किया गया और चौकी वाले को निलंबित किया गया। ये जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो ये भाजपा को क्या हो गया है, क्या ये सत्ता का कैरेक्टर है? कांग्रेस भी सालों सत्ता में रही, वहां पे भी कुछ व्यभिचारी होंगे, लेकिन इसका खुलकर खेल कोई नहीं करता था। या इतने दिनों विपक्ष में रहने के बाद, सत्ता मिलने के बाद इस 10 सालों में शायद इनका व्यभिचार से पेट नहीं भरा, तो लगातार इनकी करतूतें चल रही है क्योंकि डर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह जरूर कहा था कि सजा मिलने के बाद उसको यदि मीडिया ने पब्लिश किया तो लोगों के मन में डर बैठेगा। कहां से डर बैठेगा साहब? मीडिया ने तो बहुत उठाया, तभी तो जाके बीएचयू के इस व्यभिचार कांड में वो तीनों अरेस्ट हुए, लेकिन उनको जमानत भी मिली और फिर ढोल ढकामके से आप ही के लोग स्वागत करते हैं। तो फिर ये तो बीएच मतलब क्या बनारस में ये हम सोचे कि एक नया नाजीर आपने पेश की कि यदि आपको लगता है कि पार्टी आपकी स्वागत करे तो आपको किसी लड़की की इज्जत लूटनी पड़ेगी। क्या ये जरूरी हो गया है? लाल किले से तो प्रधानमंत्री नसीहत बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन कभी अपने गरिमा में झांक के देखे, अपने पार्टी में झांक के देखे और ये अपने आप को सवाल पूछे कि इन व्यभिचारियों में, मेरे जहां शासन है, एनडीए शासित सरकार है, डबल इंजन की सरकारों में ये व्यभिचार क्यों इतने पनप रहे हैं और क्यों खुलेआम लोग बिना डर के ये कर रहे हैं? उसके लिए क्या करें? मीडिया ने तो बीएचयू में काम कर ही दिया था, तभी तो केस रजिस्टर हुआ। क्या कभी ये होगा? एक सिरे से तो मुझे और गंदगी दिखती है, शायद घिन आती है
इस गंदगी को बार बार कहने में भी। लेकिन क्या करें, ये नेता है, ये मानते ही नहीं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।